नमस्कार दोस्तों। भारत और चीन के रिश्तों में पिछले कुछ समय से सुधार देखने को मिल रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जो इन दोनों देशों के रिश्तों में बेहद सुधार ला सकती है। दरअसल रॉयटर्स में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन को एक बड़ी राहत देने जा रहा है। इसके लिए भारत चीनी कंपनियों पर लगाए गए 5 साल पुराने प्रतिबंध को अब हटा सकता है, जिसके बाद चीनी कंपनियां फिर से सरकारी टेंडरों में बोली लगा पाएंगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वित्त मंत्रालय ऐसी योजना बना रहा है जो 5 साल पहले चाइनीज कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा देगी। ये कदम सरकार द्वारा भारत चीन की सीमा पर तनाव कम होने के बाद लिया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने साल 2020 में चीनी कंपनियों पर ये प्रतिबंध लगाए थे, जब गलवान घाटी की घटना के बाद से दोनों ही देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बेहद बढ़ गया था। इस प्रतिबंध के तहत चीनी कंपनियों को भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति में पंजीकरण कराना होगा और राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके बाद ही चीन की कंपनियां किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकेंगी। इस प्रतिबंध की वजह से चीनी कंपनियों को लगभग 700 से $750 अरब के भारतीय सरकारी टेंडरों में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों। भारत और चीन के रिश्तों में पिछले कुछ समय से सुधार देखने को मिल रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जो इन दोनों देशों के रिश्तों में बेहद सुधार ला सकती है। दरअसल रॉयटर्स में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन को एक बड़ी राहत देने जा रहा है। इसके लिए भारत चीनी कंपनियों पर लगाए गए 5 साल पुराने प्रतिबंध को अब हटा सकता है, जिसके बाद चीनी कंपनियां फिर से सरकारी टेंडरों में बोली लगा पाएंगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वित्त मंत्रालय ऐसी योजना बना रहा है जो 5 साल पहले चाइनीज कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा देगी। ये कदम सरकार द्वारा भारत चीन की सीमा पर तनाव कम होने के बाद लिया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने साल 2020 में चीनी कंपनियों पर यह प्रतिबंध लगाए थे, जब गलवान घाटी की घटना के बाद से दोनों ही देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बेहद बढ़ गया था। इस प्रतिबंध के तहत चीनी कंपनियों को भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति में पंजीकरण कराना होगा और राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके बाद ही चीन की कंपनियां किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकेंगी। इस प्रतिबंध की वजह से चीनी कंपनियों को लगभग 700 से $750 अरब के भारतीय सरकारी टेंडरों में हिस्सा लेने का मौका ही नहीं मिला। आपको बता दें कि लागू करने के साथ ही इन प्रतिबंधों का बड़ा असर देखने को मिला था, जहां चीन की सरकारी कंपनी CRRC को 216 मिलियन के ट्रेन निर्माण टेंडर से बाहर कर दिया गया था। अब रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि अन्य सरकारी विभागों ने शिकायत की कि 2020 के इन प्रतिबंधों की वजह से सामान की कमी हो रही है और परियोजनाओं में भारी देरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ लगाने की वजह से चीन और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते वापस से पटरी पर आते दिख रहे हैं, जहां पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी की SCO मीटिंग के लिए चीन के दौरे को बेहद अहम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के SCO दौरे के बाद से ही दोनों देशों के बीच बेहद सुधार देखने को मिला, जहां दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हुई। वहीं भारत की ओर से चाइनीज प्रोफेशनल्स के लिए वीजा देने में तेजी लाई गई। और बात करें चीन की, तो चीन ने भी कैलाश मानसरोवर यात्रा की फिर से शुरुआत की। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने इस प्रतिबंध में ढील देने की सरकार की योजना की जानकारी दी है और बताया है कि इस मामले में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिया जाएगा। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले पर कोई भी आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। भारत चीन के साथ अपने रिश्ते तो सुधार रहा है, लेकिन भारत चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए सरकार ने अभी चीनी कंपनियों द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अब इस मामले में क्या होगा, ये तो सरकार ही बताएगी। चीन को ढील मिलेगी या नहीं, ये सरकार बताएगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।